अंजलि एक बहुत ही प्यारी और बुद्धिमानी लड़की थी, जबकि साहिल स्वभाव से बेहद सरल और नेक दिल का इंसान था। गांव के लोगों के लिए साहिल और अंजलि की दोस्ती हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही थी। उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल सहज थी। वे एक दूसरे से इतनी स्वाभाविकता से मिले जैसे बरसों पुराने साथी हों। उस पहली मुलाकात में ही उनके बीच एक अनोखा और गहरा जुड़ाव पैदा हो गया था। वे अक्सर घंटों बातें करते और अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते, बिल्कुल सच्चे दोस्तों की तरह। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी इस पक्की दोस्ती ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए खिंचाव बढ़ने लगा। अंजलि को महसूस होने लगा कि वह अपनी पूरी उम्र साहिल के साथ बिताना चाहती है, और ठीक वैसा ही प्रेम साहिल के दिल में भी अंजलि के लिए पनप रहा था। एक दिन साहिल ने हिम्मत बटोरी और अंजलि से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंजलि पहले तो थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए अपने दिल की बात कह दी। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। रामपुर के लोग जब भी उन्हें साथ देखते, खुशी से भर जाते और जल्द ही उनके प्रेम के किस्से पूरे गांव में मशहूर हो गए। साहिल और अंजलि ने साथ मिलकर अपने नए जीवन की शुरुआत की, और उनकी यह प्रेम कहानी रामपुर के इतिहास में एक मिसाल बन गई। गांव की सुखद फिजाओं के बीच साहिल और अंजलि का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था। जहां पहले वे केवल पड़ोसी और दोस्त थे, अब वे एक दूसरे की परछाई बन चुके थे। उनके प्यार की चर्चा अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके भविष्य के सपनों में भी शामिल हो गई। एक दिन गांव के वार्षिक मेले में साहिल ने अंजलि का हाथ थामकर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे वादा किया कि वह हर परिस्थिति में उसका साथ निभाएगा। रामपुर के बड़ों ने भी उनके सच्चे प्रेम को देखते हुए उनके विवाह का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। शहनाइयों की गूंज के साथ पूरे रामपुर गांव ने उनके मिलन का जश्न मनाया। अंजलि दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी, और साहिल की आंखों में उसे अपना बनाने की खुशी साफ झलक रही थी। उनकी शादी केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि गांव की एकता और प्रेम का प्रतीक बन गई। शादी के बाद उन्होंने गांव के विकास में भी अपना योगदान दिया। साहिल ने खेती के नए तरीके अपनाए और अंजलि ने गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची दोस्ती ही सच्चे प्यार की नींव होती है। शादी के कुछ समय बाद साहिल और अंजलि का जीवन बहुत सुखद बीत रहा था, लेकिन तभी गांव में सूखे की स्थिति पैदा हो गई, जिससे खेतीबाड़ी में काफी नुकसान होने लगा। साहिल, जो गांव का सबसे मेहनती किसान माना जाता था, थोड़ा चिंतित रहने लगा। अंजलि ने साहिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, साहिल, मुश्किल वक्त हम दोनों के इम्तिहान के लिए आता है। क्यों न हम शहर जाकर अपनी मेहनत और शिक्षा का उपयोग करें। साहिल पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि वह अपना गांव और मिट्टी छोड़ना नहीं चाहता था। पर अंजलि के समझाने और गांव के हित को देखते हुए वे दोनों शहर चले गए। शहर की भीड़-भाड़ और शोर-शराबे में शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कतें आईं। साहिल ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, जबकि अंजलि ने अपनी पढ़ाई के दम पर एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी पा ली। शाम को जब वे थक कर घर लौटते, तो रामपुर की यादें उन्हें भावुक कर देती थीं। वे अक्सर खिड़की के पास बैठकर वही पुरानी बातें याद करते जब वे पड़ोसी हुआ करते थे। शहर की चकाचौंध में भी उनका गांव वाला सादगी भरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पर्याप्त धन जमा कर लिया। वे शहर में बसने के बजाय वापस अपने गांव रामपुर लौटे। वहां उन्होंने अपनी बचत से एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम, लगवाई ताकि गांव को फिर कभी सूखे का सामना न करना पड़े। गांव वाले उनके इस बलिदान और वापसी से बेहद प्रभावित हुए। साहिल और अंजलि ने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है,
बल्कि साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने और अपनी जड़ों को न भूलने का नाम है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और रामपुर की हरियाली फिर से लौट आई। साहिल और अंजलि के जीवन में वह दिन आया जब उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने बरखा रखा। बरखा के आने से उनके घर में खुशियों की बौछार आ गई। साहिल और अंजलि ने तय किया कि वे बरखा को न केवल अच्छी शिक्षा देंगे, बल्कि उसे गांव की मिट्टी और संस्कारों से भी जोड़कर रखेंगे। जैसे जैसे बरखा बड़ी हुई, साहिल और अंजलि ने मिलकर गांव के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अंजलि की छोटी सी पाठशाला अब एक बड़े सरकारी स्कूल में बदल चुकी थी। साहिल ने गांव के युवाओं को आधुनिक खेती के गुर सिखाए। रामपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर घर में बिजली और हर खेत में पानी था। लोग कहने लगे थे कि साहिल और अंजलि की जोड़ी इस गांव के लिए एक वरदान है। जब बरखा उच्च शिक्षा के लिए शहर गई, तो गांव में एक बड़ा संकट आया। एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन पर कारखाना बनाना चाहती थी, जिससे गांव का पर्यावरण खतरे में था। गांव के कुछ लोग पैसों के लालच में जमीन बेचने को तैयार थे। यहाँ साहिल और अंजलि ने एक बार फिर नेतृत्व किया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से गांव वालों को समझाया कि उनकी असली ताकत यह जमीन और कुदरत है, पैसा नहीं। अंततः कंपनी को वापस जाना पड़ा और गांव की एकता की जीत हुई। वक्त का पहिया और घूमा। बरखा अब एक डॉक्टर बनकर गांव लौट आई थी। उसने गांव में ही एक आधुनिक अस्पताल खोला। साहिल और अंजलि अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उनकी पहली मुलाकात में थी। वे आज भी शाम को उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और अपनी पुरानी बातों को याद करते। गांव के बच्चे उनके पास आकर उनकी प्रेम कहानी सुनते थे। साहिल और अंजलि ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के सम्मान और गांव की सेवा में बिता दी। उनकी प्रेम कहानी अब केवल दो इंसानों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह त्याग, साहस और वफादारी की मिसाल बन गई थी। जब भी रामपुर में किसी नए जोड़े की शादी होती, उन्हें साहिल और अंजलि जैसा बनने का आशीर्वाद दिया जाता। उनकी कहानी रामपुर के पत्थरों और हवाओं में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जो समय के साथ फीकी नहीं, बल्कि और गहरी होती गई। वर्षों बीत गए और वक्त की लहरों ने रामपुर के स्वरूप को काफी बदल दिया, लेकिन जो नहीं बदला, वह था साहिल और अंजलि का एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। अब वे जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां शब्द कम और खामोशियां ज्यादा बातें करती थी। एक सुनहरी शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, साहिल और अंजलि अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे। सामने उनके पोते पोतियां खेल रहे थे। साहिल ने अंजलि का झुर्रियों भरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, याद है जब हम पहली बार मिले थे? तब हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा छोटा सा गांव हमारी इतनी बड़ी दुनिया दुनिया बन जाएगा। अंजलि ने अपना सिर साहिल के कंधे पर टिका दिया और धीरे से बोली, साहिल, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि साथ मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ने का नाम है जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। उसी रात मानो नियति ने भी उनके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साहिल और अंजलि ने एक साथ अपनी आखिरी सांसें ली। पूरे रामपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन किसी की आंखों में दुख से ज्यादा सम्मान था। गांव वालों ने उनकी याद में उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सुंदर स्मारक बनाया। आज भी रामपुर की हवाओं में उनकी मोहब्बत की महक महसूस की जा सकती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक प्रेरणा बनकर जीवित रहती है। साहिल और अंजलि का नाम आज भी उस गांव में प्रेम और निस्वार्थ सेवा का पर्यायवाची माना जाता है।